चुनाव से पहले बीजेपी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। बीजेपी जीतेगी तो ये करेगी, वो करेगी, ना जाने क्या क्या करेगी। मुसलमानों के अधिकार खत्म करने के आरोप से लेकर संविधान बदलने तक की बातें होती रहीं। लेकिन चुनाव खत्म होते ही मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और आगे के 100 दिन के एजेंडे पे चर्चा की। बीजेपी अपनी जीत को लेकर शुरू से आश्वस्त नजर आई। हालांकि बहुमत के आंकड़े 272 तक को नहीं छू पाई, लेकिन सरकार तो अब बीजेपी की अगुवाई में ही बन रही है। बीजेपी ने बहुत से काम पहले से ही घोषित किए हुए हैं, जिनको अब पूरा करने की बारी है। अलायंस की सरकार में मुश्किलें बहुत होंगी, तो जाहिर है बीजेपी खुलकर अपना काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस पर भी डाउट है। अब बीजेपी क्या करने जा रही है, ये भी आपको बताते हैं। बीजेपी के नेता अमित शाह ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी क्या कुछ करेगी, ये प्लान पहले ही बताया था। सबसे पहले काम होगा पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए। हालांकि देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का कानून उत्तराखंड में धामी सरकार लेकर आई थी। अब इसको लागू करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में यूसीसी कानून अक्टूबर के आखिर तक कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा भी तैयार है कि राज्य में यूसीसी को लेकर आना है। लेकिन अब बारी देश की है। देश में यूसीसी को लेकर आना सरकार के लिए अब आसान काम बिल्कुल नहीं होगा। इसका विरोध मुस्लिम समुदाय हमेशा से करता रहा है और बहुत से पेच अभी इसमें और सामने आएंगे। अलायंस के साथियों को मनाना एक अलग सरदर्दी होगा। अब ये हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी देखना होगा कि सरकार इस पर कैसे और क्या हल निकालती है। विपक्ष इस पर गला फाड़ेगा ही। मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में एक राष्ट्र और एक चुनाव को लागू करने की बात भी कही थी। देश में एक साथ चुनाव कराने पर काफी काम भी उस वक्त किया गया था। इसको लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी के पास इसका खाका भी तैयार है। विधि आयोग से जैसे ही इस प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो 2029 को इसको लागू किया जा सकता है। इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। एक साथ चुनाव कराने से लागत कम आएगी। अब ये काम भी कैसे होगा, इस पर अपने आप सवालिया निशान लग गया है। इसके अलावा कुछ वादे ऐसे भी हैं जिनका जिक्र बीजेपी करे या ना करे, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि वो वादे बीजेपी ही पूरा कर सकती है। और वो है काशी और मथुरा के इंसाफ और विकास। वहां के लोगों ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के लिए हवन और यज्ञ भी किए थे, लेकिन अयोध्या में जो कुछ बीजेपी के साथ हुआ, फैजाबाद की सीट हार गई, उससे तो खुद बीजेपी सदमे में है। वो खुद समझ नहीं पा रही कि क्यों और कैसे हो गया। हालांकि बीजेपी ने अब तक जो भी वादे किए थे, जो भी इरादे जताए थे, उनको पूरा किया है। चाहे आर्टिकल 370 को हटाना हो, सीए लाना हो या राम मंदिर बनाना हो, ये सब किया। अब ऐसे में ये तो माना जा सकता है कि देश में यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन भी लागू कर देगी। इसके अलावा बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कई बातें कही हैं, जिनमें है कि 2036 में ओलंपिक का आयोजन करेंगे। महिलाओं के लिए 3 करोड़ को लखपति दीदी बनाया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। श्री अन्न नैनो यूरिया और कृषि आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा। मछली पालकों की मदद की जाएगी। योग को आधिकारिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। भारत देगा इसका सर्टिफिकेट। भारत की विरासत को दुनिया भर में ले जाया जाएगा। वंचित लोगों को वरीयता दी जाएगी। 2025 को जनजातीय गौरव घोषित किया जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए काम होगा। अर्बन हाउसिंग कचरे से मुक्ति दी जाएगी। विश्व भर में रामायण उत्सव मनाया जाएगा। अयोध्या को और विकसित करेंगे। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि कहीं भी हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं किया गया, जैसा विपक्ष आरोप लगाता रहा है। इसके अलावा आरक्षण को खत्म करने और संविधान को बदलने का जो बड़ा आरोप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगाती रही है, उसको लेकर भी कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन अभी सरकार नई है, देखना होगा कि क्या कुछ कर पाती है, क्या कुछ नहीं कर पाती है, और क्या अब इस नई सरकार के कुछ नए एजेंडे भी होंगे जो अब तक हमारे आपके सामने नहीं आए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।